बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की ये वाली बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है। ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज हम लोग ने सॉल्व कर ली थी इससे पहले लेक्चर में। आज हम लोग ने एग्जांपल सॉल्व करनी है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। आप लोगों के बीएससी का जो पेपर होता है या बीएस का पेपर होता है उसमें कई दफ़ा ये पेपर में आ चुकी हैं। ये एग्जांपल्स हैं 1 2 3 4 5। पहली एग्जांपल जो है पेज नंबर 113 पे दी हुई है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल 114 पे, तीसरी 115 पेज पे, तीसरी और चौथी 115 पेज पे दी हुई है। ठीक है, और पांचवी जो एग्जांपल है पेज नंबर 116 पे दी हुई है। एग्जाम्पल ये टोटल 5 एग्जाम्पल्स हैं। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये 5 एग्जाम्पल सॉल्व करवानी है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं कि इन पे एक फंक्शन के मतलब जो हमारे पास फंक्शन दिया होता है, ठीक है, उसके साथ लिमिट दी होती है। ठीक है, जब लिमिट इनडिटर्मिनेट अप्लाई करने से जो हमारे पास मेन फंक्शन है अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बन जाता है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं डेल हॉस्पिटल रूल से। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला ये एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है। यहाँ पे लिमिट कितनी है, x अप्रोचेस टू 0। अब देखें इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे सोल्यूशन के लिए इसको आप लोग दोबारा इस फंक्शन को लिख लोगे। ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ x डिवाइडेड बाय log नेचुरल tan ऑफ x। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन। अब x की जगह पे अगर आप लोग 0 पुट करें तो log 0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है, मतलब फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। log ऑफ 0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। और tan ऑफ 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। tan 0 किसके बराबर, ये देखें sin 0 डिवाइडेड बाय cos 0। tan 0 को लिख सकते हैं sin 0 डिवाइडेड बाय cos 0। sin 0 क्या होता है 0, cos 0 किसके बराबर 1, मतलब 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो किसके रिजल्ट बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखें इसमें लिमिट पुट करेंगे तो tan 0 0 0 log फिर 0 लेंगे तो ये दोबारा क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। हमें पता है कि यहाँ पे tan 0 0 होता है। ठीक है, फिर log 0 लेंगे तो वो भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। इस तरह की फॉर्म बन जाए तो इसको कहते हैं हम लोग फंडामेंटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए करते क्या है कि इस पे अप्लाई कर देंगे डेल हॉस्पिटल रूल। कब तक अप्लाई करते रहेंगे डेल हॉस्पिटल रूल, जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा ये वाला लेक्चर नहीं देखा, अगर डेल हॉस्पिटल रूल का प्रूफ प्लस इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर वो नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में डिटेल के साथ बताया था। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। डेल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि हम लोग न्यूमिनेटर में जो फंक्शन है उसका भी हम लोग उसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे x है तो विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, और डिनोमिनेटर को भी हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 d ओवर dx log नेचुरल ऑफ x डिवाइडेड बाय d ओवर dx, और ये फंक्शन इस तरह टाइप का दिया हुआ log ऑफ tan x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये इस तरह की फॉर्म बन रही थी, इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही थी। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x। ठीक है, log tan x ये देखें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, ये log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x। फिर ये वाला जो एंगल वाला x है इसका फर्दर डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। यहाँ पे log x है, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x होगा, x का फर्दर डेरिवेटिव लूंगा तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, log tan x का डेरिवेटिव क्या होता है कि इसके साथ log के आगे जो एंगल होता है पहले उसको सारे को डिवाइड कर दोगे 1 ओवर tan x, और tan x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है। ठीक है, क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 ओवर x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 ओवर x। 1 ओवर tan x किसके बराबर होता है, cot x के, और सीकेंड स्क्वायर x। तो ये लिमिट कितनी आ रही है यहाँ पे, x अप्रोचेस टू 0 लिमिट आ रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 ओवर x
कॉट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज स्क्वायर एक्स, 1 ओवर कॉज स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स, ठीक है, 1 ओवर एक्स कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, कॉज स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग कॉज एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉज एक्स, ये और ये क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट बच जाएगा वो आ जाएगा ये x नीचे आ जाएगा। ठीक है, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन x और ये कॉज x, ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 2 दफ़ा डिवाइड हो रहा है, ये वैल्यू उलट हो जाएगी, तो लिमिट कितनी आ रही है, x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन x और ये आ जाएगा कॉज x और ये वाला x नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट अगर हम लोग दोनों फंक्शन पे अप्लाई कर दें, ये वाली वैल्यू उलट हो जाएगी, x ओवर साइन x कॉज x है, साइन x ओवर कॉज x डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पे 1 के बराबर होता है। तो ये सारा रिजल्ट 1 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय कॉस 0, x की जगह पे 0 पुट करोगे तो कॉस ऑफ 0, कॉस 0 किसके बराबर होता है, वो भी 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं इसकी एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, वो भी एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है जो कि पेज नंबर 114 पे दी हुई है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 का जो मेथड है, ये मैं आप लोगों को सेम मेथड से ये एग्जांपल करवाऊंगा, और इनके फंक्शन भी मिलते जुलते फंक्शन है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे मेन फंक्शन जो दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x की पावर साइन ऑफ x। ठीक है, अब देखें जब इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे साइन 0 0, तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। 0 ओवर 0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको हम लोग ने सॉल्व करने के लिए हमें डेल हॉस्पिटल रूल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। अब इसका मैं सोल्यूशन करता हूँ। ठीक है, जब किसी भी कोई फंक्शन हो उसके ऊपर कोई और फंक्शन दिया हुआ, तो उसको आप लोग क्या अप्लाई कर, उसको एक लेट कर लिया करें। तो मैं यहाँ पे इसको लेट कर रहा हूँ यहाँ पे y के x की पावर sin x। अब किसी भी फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन आ जाए तो लॉग नेचुरल अप्लाई कर दें बोथ साइड, लॉग नेचुरल अप्लाई बोथ साइड। ठीक है, ये लॉग नेचुरल x और इसकी पावर sin x, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। log m की पावर n हो तो उसको लिखते हैं n log m। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन पावर में दिया हुआ तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि वो पहले आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है इस मेन फंक्शन से पहले, तो ये हो जाएगा sin x और मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा log x। ये वाली log की प्रॉपर्टी हम लोगों ने इस पर अप्लाई कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो log का फंक्शन है इसको हम लोग न्यूमरेटर में रहने देंगे। ठीक है, log x sin x को लिख सकते हैं, sin x इनवर्स होता है 1 ओवर कोसिकेंट x, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट x आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट कितनी आ रही है, यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 आ रहा है लिमिट। ठीक है, अब लिमिट इसमें हम लोग अप्लाई करें तो x की जगह पे 0 पुट करें तो log ऑफ 0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है, ये होता है न्यूमरेटर में इन्फिनिटी। अब कोसिकेंट 0 वो भी किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। ये देखें, अगर इसमें हम लोग x की जगह पे लिमिट पुट करें तो ये कोसिकेंट x क्या होता है, कोसिकेंट x होता है 1 ओवर साइन x। ठीक है, अगर इसमें लिमिट पुट करें x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0, तो 1 ओवर साइन 0 0 हो जाएगा, 1 ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। कोसिकेंट x होता है 1 ओवर साइन x, x की जगह पे 0 पुट करो, 1 ओवर 0 क्या होता है, फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोसिकेंट x भी क्या होता है, कोसिकेंट 0 भी क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे अप्लाई कर देंगे डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, डेल हॉस्पिटल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अप्लाई डेल हॉस्पिटल
रूल। अब डेल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि हम लोग न्यूमिनेटर में जो फंक्शन है उसका भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स लॉग नेचुरल ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स, और ये हो जाएगा कोसिकेंट एक्स, ठीक है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एक्स, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स, ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला 1 ओवर एक्स है, ये एक्स इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स कोसिकेंट एक्स और ये कॉट एक्स, ठीक है। तो माइनस 1 ओवर एक्स कोसिकेंट एक्स क्या होता है 1 ओवर साइन एक्स, और कॉट एक्स क्या होता है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स होता है, ठीक है। ये हमारा इसके बराबर रिजल्ट होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये एक्स साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये उलट हो जाएगी, एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स है, ये वैल्यू उलट होगी तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन हम लोगों ने y से लेट किया था, इसको आप लोग यहाँ पे स्टेरिक का नाम भी दे सकते हैं। अब देखें इसको, ये वैल्यू उलट हो जाएगी तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1 ओवर 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बल्कि cos x का फंक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फंक्शन को अगर हम लोग ब्रेक कर दें तो इस तरीके से लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये साइन स्क्वायर एक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब लिमिट कितनी है इसकी, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसके साथ भी अप्लाई कर दो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये दोनों फंक्शन के साथ। अब ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ये वाला सारा फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 0, ठीक है, और cos 0 किसके बराबर होगी 1 के। तो 0 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास log नेचुरल ऑफ y आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ रहा था log नेचुरल ऑफ y, log नेचुरल ऑफ y, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं log नेचुरल ऑफ y को, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने निकालना क्या है y फंक्शन, क्योंकि y फंक्शन को हम लोगों ने सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये log ऑफ y हमारे पास जो फंक्शन हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा यहाँ पे 0 के। अगर हम लोग एंटी लॉग ले लें बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा e log नेचुरल ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर 0। तो एंटी लॉग से log नेचुरल कैंसिल आउट हो जाता है, ये y हो जाएगा e की पावर 0 किसके बराबर 1 के। अब y किसके बराबर था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने y से लेट किया था बाय इक्वेशन स्टेरिक से, ठीक है। y किसके बराबर था x की पावर साइन x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 1 के, और इसके साथ लिमिट कितनी थी x अप्रोचेस टू 0। यही हमारा फाइनली रिजल्ट होगा। इसका रिजल्ट किसके बराबर आया यहाँ पे 1 के बराबर आया, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ, एग्जांपल एक दी हुई है, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 2 की उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 115 पे दी हुई है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर M तालपुर की जो बुक है उस के ऊपर दी हुई है। तो ये फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसको भी हम लोगों ने y फंक्शन से लेट करके इसको हम लोगों ने उसी मेथड से करना है जिस तरह हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 2 की, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा cos ऑफ x कोसिकेंट स्क्वायर x। अगर इसमें लिमिट पुट करें तो cos 0 क्या होता है 1 और कोसिकेंट 0 क्या होता है इन्फिनिटी, मतलब ये हो जाएगी 1 ओवर इन्फिनिटी फार्म। 1 ओवर इन्फिनिटी एक इंडिटर्मिनेट फार्म होती है, ठीक है,
1/∞ क्या होती है, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इसको हम लोगों ने डिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, लेट कर लेना है ये फंक्शन हमारे पास क्या है, y के बराबर है, और cos ऑफ x यहाँ पे क्या है, कोसिकेंड स्क्वायर x, और लिमिट कितनी है यहाँ पे, x अप्रोचेस टू 0 के बराबर। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन आ जाए तो हम लोग क्या ले लेते हैं, लॉग नेचुरल अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। यहाँ पे इसको नाम देते हैं स्टेरिक का। लॉग नेचुरल अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग कॉज ऑफ x और कोसिकेंड स्क्वायर x। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m, ये log की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है log से पहले आ जाएगा बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर x, log नेचुरल यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ x, और लिमिट इसकी आप लोग चाहे साथ साथ लिखते जाएं, कितनी आ रही है यहाँ पे, 0 आ रही है। ठीक है, तो ये जो log का फंक्शन होता है इसको आप लोग न्यूमरेटर में रहने दें। ठीक है, बाकी फंक्शन को आप लोग डिनोमिनेटर में लिख दें। कोसिकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। ये देखें साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब अगर इसमें लिमिट पुट करें तो ये cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के, log 1 किसके बराबर होता है, 0 के, तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी, क्योंकि cos 0 1, log 1 क्या होता है, 0, sin 0 वैसे 0 होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। अब क्या करते हैं, इस पर अप्लाई कर देते हैं डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई बाय डेल हॉस्पिटल रूल। तो log ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ये 0, log इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा d/dx log नेचुरल cos ऑफ x, नीचे d/dx, इस sin x स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं sin x की पावर 2, फिर आप इस पे अप्लाई कर देंगे हम लोग पावर रूल। ठीक है, ये फार्मूला log x का क्या होता है कि हमारे पास जो log के आगे फंक्शन होता है पहले उसको 1 के नीचे डिवाइड कर देते हैं, cos x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस sin x आ जाएगा। इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पहले पावर फिर उसमें से कम sin x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो cos x आ जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको और इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा -1/2, ये वाला cos x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा cos स्क्वायर x, और लिमिट कितनी है यहाँ पे, x अप्रोचेस टू 0। अब हमें पता है कि cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2, क्योंकि cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं cos x उसका होल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर जब लिमिट पुट करेंगे, तो इसका रिजल्ट कितना आया, -1/2 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे log ऑफ y को सॉल्व कर रहे हैं, log ऑफ यहाँ पे आ रहा है log ऑफ y, तो इसमें से हम लोगों ने y फंक्शन निकालना है। तो y निकालने के लिए एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड, जिस तरह हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 2 की थी। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन था यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको हम लोगों ने स्टेरिक का नाम दिया था। ठीक है, तो log ऑफ y यहाँ पे किसके बराबर आ गया है, -1/2 के बराबर, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा e log ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो log नेचुरल से एंटी लॉग कैंसल, और ये जो y फंक्शन आ जाएगा e की पावर -1/2। तो y किसके बराबर था, बाय इक्वेशन स्टेरिक से, बाय स्टेरिक से y हमारे पास इस फंक्शन के बराबर था, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना था। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट जो आएगा फाइनली वो आ जाएगा y स्टेरिक से, ये इसके बराबर लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x कोसिकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e की पावर -1/2। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं e की पावर 1/2, e की पावर 1/2 का मतलब 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन। उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज इसकी एग्जांपल नंबर 4 या 5 को देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो मैं सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। ये एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में आ चुकी है। ठीक है, इसको आप लोग नाम दे दें यहाँ पे 1 का। ठीक है, मैं 1 का नाम दे रहा हूँ, इसको एक नाम दे दिया है मैंने 1 का। इसको मैं सॉल्व करता हूँ बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ये हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम लोग चलें इसको आगे एक नाम दे देते हैं। ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ पाई x माइनस 1। ठीक है, इस होल का स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई x। ठीक है, और इस होल का स्क्वायर, इसको अब नाम दे देते हैं कोई स्टेरिक का मैं नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो इस फंक्शन को पुट कर लें आप लोग, पुट पाई x माइनस 1 इज इक्वल टू टी के बराबर पुट कर दें। ठीक है, इसको आप लोग 1 का नाम दे दें। अब क्या करें, यहाँ पे जब लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे 1 को, अगर इस x की जगह पे हम लोग 1 पुट करें, जब x अप्रोच कर रहा हो 1 इन 1, जब x की जगह पे 1 अप्रोच करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, ये 0, मतलब पाई और ये 0 इज इक्वल टू टी। तो t किसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये फंक्शन सारा x की फॉर्म में था, इसको हम लोगों ने t की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखें, अब हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे पाई x की। किसकी वैल्यू चाहिए, पाई x की वैल्यू चाहिए। तो इस इक्वेशन में से आप लोग क्या करें, फ्रॉम 1 इसमें से आप लोग पाई x निकाल लें। तो पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई x माइनस पाई इज इक्वल टू टी। तो ये माइनस का पाई है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का पाई हो जाएगा। ठीक है, पाई x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई प्लस टी आ जाएगा। ठीक है, इसको चाहे आप लोग यहाँ पे 2 का नाम दे दें। अब ये 1 और 2 और ये वाली सारी चीज़ें आप लोग क्या करें, पुट कर दें स्टेरिक में, पुटिंग स्टेरिक। ठीक है, अब स्टेरिक इक्वेशन में पुट करें, स्टेरिक इक्वेशन में पुट करके इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते जाते हैं। ठीक है, ये देखें, अब पहले लिमिट क्या थी, x अप्रोच कर रहा था 1 को, अब इसकी लिमिट क्या अप्रोच कर रही है, t अप्रोचेस टू 0 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, 1 पाई x माइनस 1 किसके बराबर हम लोगों ने पुट किया था, यहाँ पे t के बराबर। तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस 1 साइन पाई x किसके बराबर था, पाई x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, पाई प्लस टी आई, पाई प्लस टी आई। ठीक है, और ये होल का यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग ने लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा कि लिमिट t अप्रोचेस टू 0 1 ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 साइन पाई प्लस टी। ये फार्मूला होता है साइन पाई प्लस टी, मतलब ये किसके बराबर होता है, माइनस साइन टी के बराबर होता है, माइनस साइन टी के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी और इसका होल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0 1 ओवर टी का स्क्वायर, ये माइनस का माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। इसको हम लोग दोबारा इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ये अगर t की जगह पे हम लोग 0 पुट करें तो 1 ओवर 0 क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी माइनस साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम लेके फिर हम लोग इस पे डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर टी माइनस टी का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। लिमिट कितनी दी है, यहाँ पे टी अप्रोचेस टू 0 लिमिट दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टी स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और यहाँ पे डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, इसकी भी एक रीज़न है। ठीक है, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहाँ पे मैंने डिवाइड भी कर दिया। तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे मैं देखता हूँ यहाँ पे। अब देख लें लिमिट कितनी यहाँ पे दी हुई है, टी अप्रोचेस टू 0। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसको हम लोग, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट
टी अप्रोचेज टू 0 साइन टी डिवाइडेड बाय टी और इसका होल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कब ये लिमिट पुट करेंगे? जब इसके साथ भी लिमिट लगाएंगे, इसके साथ भी लिमिट लगाएंगे। ये देखें यहाँ पे आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू 0, ये फंक्शन क्या है यहाँ पे? साइन स्क्वायर टी माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे टी की पावर 4। अब यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ टी अप्रोचेज टू 0, ठीक है। इस फंक्शन पे ये लिमिट जो है तमाम फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी, तमाम फंक्शन की ये लिमिट है। तो ये है साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर, तो ये तो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लिमिट टी अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी माइनस टी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टी की पावर 4, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। T4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे T4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने T4 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कि इस पे अगर हम लोग लिमिट अप्लाई कर दें, तो साइन 0 0 होता है, यहाँ पे ये 0 0 ओवर 0 फार्म आ जाएगी। अगर 0 ओवर 0 फार्म आएगी तो हम इस पे अप्लाई कर देंगे डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, बाय अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल। तो साइन स्क्वायर टी का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 साइन टी कॉस टी, ये डेरिवेटिव होता है। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2t, और t की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू t? 4t की पावर 3, ठीक है। ये डेरिवेटिव होता है इसका। ये जब लिमिट हम लोग ने अप्लाई की, डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देगा। न्यूमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला फंक्शन है, ये वाला 2 साइन टी कॉस टी, ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि ये इज इक्वल टू होता है साइन 2t के इक्वल होता है, माइनस यहाँ पे 2t डिवाइडेड बाय 4t की पावर 3। अब लिमिट अप्लाई दोबारा करें, जब लिमिट पुट करेंगे तो दोबारा 0 ओवर 0 फॉर्म आएगी। तो अगेन अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल, दोबारा अप्लाई कर देंगे डेल हॉस्पिटल रूल। साइन 2t का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस 2t, और 2t का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 4, वैसे का वैसा t की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 3t का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब दोबारा हम लोग अप्लाई कर देंगे इस पे डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos 2t माइनस 2, ये हो जाएगा 12t का स्क्वायर, 12t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे, लिमिट कितनी है यहाँ पे? t अप्रोचेज टू 0, तो ये देखें t की जगह पे 0 रखेंगे। cos 0 किसके बराबर होता है? cos 2t की जगह पे 0, ये हो जाएगा cos ऑफ 0। cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0, ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। हम दोबारा इस पे अप्लाई कर देंगे डेल हॉस्पिटल रूल, तो ये हो जाएगा 2 cos 2t का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 2 sin 2t, और कांस्टेंट का 0 12 t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2t, ठीक है। दोबारा हम लोगों ने अप्लाई कर दिया डेल हॉस्पिटल रूल, दोबारा लिमिट पुट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगी? 0 ओवर 0 फॉर्म आएगी। अगेन 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, t की जगह पे 0 पुट करो 0, ठीक है। तो फिर हम लोग अगेन जब तक ये फॉर्म ख़त्म नहीं होगी तब तक हम लोग अप्लाई करते जाएंगे डेल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -4 sin 2t डिवाइडेड बाय 24t, और लिमिट कितनी है इसकी? t अप्रोचेज टू 0, ये 0 ओवर 0 फॉर्म आई। तो अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल, दोबारा अप्लाई कर देंगे डेल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4, और sin 2t का डेरिवेटिव होता है 2 cos 2t डिवाइडेड बाय 24, और t का 1 होता है, ठीक है। अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट जब पुट करेंगे हम लोग 0, तो cos 0 1 के बराबर, ये हो जाएगा -8, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 1 दा 8, 8 3 दा 24, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -1 ओवर 3 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली इसका रिजल्ट, ठीक है।
जी स्टूडेंट, तो एग्जांपल नंबर जो 5 है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। पहले 4 एग्जांपल मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप लोगों से एग्जांपल 5 ना हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके लाजमी बताना है, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को इसका ईजी सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स करके मुझे लाजमी बता दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।